हेलो स्टूडेंट्स, बीटा गामा फंक्शंस का सेकंड लेक्चर और इसमें हम बीटा फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। बीटा फंक्शन को फर्स्ट आइलरियन इंटीग्रल कहते हैं, गामा फंक्शन को सेकंड आइलरियन इंटीग्रल कहते हैं। उसी क्रम में आपको हम बता रहे हैं। पहले फर्स्ट आइलरियन इंटीग्रल यानी कि बीटा फंक्शन, उसके बाद फिर सेकंड आइलरियन इंटीग्रल यानी कि गामा फंक्शन आपको हम पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने बेसिक्स दिया था। प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल क्या है, क्या सारे इंटीग्रल के मान निकाले जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते हैं तो क्या ये हम पता कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, इसका कोई मान है कि नहीं, ये सब है। तो बीटा फंक्शन उसी में से एक इंटीग्रल है। फर्स्ट आइलरियन इंटीग्रल ऐसा ही एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये पता लगा लिए टेस्ट के द्वारा। और ये टेस्ट वगैरह आप पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में, इसलिए उस टेस्ट के बारे में बहुत डिटेलिंग में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि हम टेस्ट्स, स्पेशली डिज़ाइंड टेस्ट्स के माध्यम से, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के टेस्ट के माध्यम से हम ये पता कर लेते हैं कि जो फर्स्ट आइलरियन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है इसका मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू है। नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमको मालूम हो गया कि इसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, इसलिए उस इंटीग्रल को हमने कुछ मान लिया, उसको हमने डिनोट कर दिया एक सिंबल से। बीटा फंक्शन डेफिनीशन the first Eulerian integral integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx m positive n positive. The first Eulerian integral फला which is convergent also, अभी यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं convergent, बस सीधा सीधा the first Eulerian integral फलाने is denoted by कैपिटल B ब्रैकेट में m कामा n। thus B of mn, बीटा ऑफ mn, इसको बीटा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कैपिटल बी ग्रीक लेटर का कैपिटल बीटा होता है। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx। ये शर्त है, इस पे बराबर चलेगी m पॉजिटिव n पॉजिटिव, क्योंकि इन्हीं शर्तों के लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट पाया गया है। अब आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि ये x का इंटीग्रल है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x का एक फंक्शन आ जाएगा, उसमें एक बार x की जगह 1 रख देंगे, फिर एक बार x की जगह 0 रख देंगे, तो जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें x रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। फिर फाइनल आंसर में बचेगा कौन कौन? m और n बचेगा। यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो m और n का एक फंक्शन होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं बीटा फंक्शन ऑफ m एंड n। इस इंटीग्रल को हम बीटा फंक्शन, फंक्शन वर्ड कहाँ से आया वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू में m और n रहेंगे। सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज एंटिसिपेटेड एज अ फंक्शन ऑफ m एंड n, इसलिए इसके नोटेशन में m और n को रखा गया है। अब ये आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे आप? इसको हम फर्स्ट सिंबल, इसको हम सेकंड सिंबल बोलेंगे। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप जानते हो ना कि बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहे x की जगह इसमें t लिख दें, हम चाहे x की जगह सब पूरा y कर दें, लिमिट यही रहेगा। समझ रहे ना आप? तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो पावर होगा फर्स्ट सिंबल -1, और फिर 1 माइनस वेरिएबल पे जो पावर होगा वो सेकंड सिंबल -1। उल्टी बात सोच लें कि वेरिएबल पे जितना पावर है उससे एक ज़्यादा फर्स्ट सिंबल,
वन माइनस वेरिएबल पे जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा सेकंड सिंबल होएगा। अभी आपको अपने दिमाग में बैठाना है, इसको आप चाहे जैसे बैठाओ। ये डेफिनेशन है। और तुरंत ही इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बीटा एन एम इक्वल टू बीटा एम एन, यही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। आइए इसको प्रूव करें। प्रूफ, बीटा एन एम, यही लिखना है, एन की जगह एम करके लिखना है, वेरिएबल भी अब दूसरा लिख देना। इंटीग्रल 0 to 1 y टू द पावर फर्स्ट सिंबल -1 इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर सेकंड सिंबल -1 dy। मैंने आपको बताया ना कि डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि बिना लिमिट को बदले वेरिएबल आप रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। अब आपको ये रिजल्ट ले आना है, यानी इस रिजल्ट का क्या खूबी होगा, उसमें वेरिएबल के ऊपर m-1 पावर होगा। m-1 पावर किस पर होगा? वेरिएबल के ऊपर। इससे ये पता चलता है कि 1 माइनस वाई को हम न्यू वेरिएबल पुट कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें। पुटिंग 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, सो दैट माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स, दैट इज dy इक्वल टू माइनस डी एक्स। वी गेट बीटा एन एम इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां से लिमिट को चेंज करिए। व्हेन y इज 0 x इज 1, व्हेन y इज 1 x इज 1 माइनस 1 0, और y की वैल्यू यहां कितनी होगी? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर m माइनस 1। dy की जगह माइनस डी एक्स लिखना है, माइनस बाहर लिख दिए, डी एक्स अंदर। अब इस माइनस से लिमिट को सीधा कर लो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दिस विल बी इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx, and it is nothing but beta of mn। तो बीटा एन एम इज इक्वल टू बीटा एम एन हमने सिद्ध करके दिखा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इसके बाद बीटा फंक्शन के कुछ अदर फॉर्म्स भी होते हैं, आइए हम लोग देखें। दो फॉर्म है। other forms of beta function। नंबर 1, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n dx। वीडियो नंबर 1 में हमने आपको समझाया था, यहाँ इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और बीटा एम एन भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, उसकी चर्चा हमने नहीं किया, फिर मैं कर दे रहा हूँ, अभी अभी याद आया मुझे। इंटीग्रल 0 to 1 ये आपको समझा देना चाहिए, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, ऐसा। तो देखो 0 रखने से ये 0 के ऊपर पावर हो गया ना, ये 0 के ऊपर पावर हो गया। ये पावर 0 के ऊपर पावर अगर निगेटिव पावर हो जाए तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर निगेटिव पावर हो जाए तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो निगेटिव पावर होने की गुंजाइश है कि नहीं? m पर तो यही शर्त है ना कि ये पॉजिटिव है, बस ये रियल नंबर लाइन है, पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो 1 है। तो पॉजिटिव में तो ये संख्या भी आती है ना जो 1 से बहुत छोटी है, तो 1 से बहुत छोटी संख्या में से 1 घटाओगे तो निगेटिव पावर आएगा। तो 0 पे निगेटिव पावर आने का मतलब दिस इंटीग्रेंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, अनबाउंडेड हो गया। उसी प्रकार से जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 के ऊपर फिर पावर है,
और जीरो के ऊपर पावर निगेटिव हो सकता है ना भाई, एन पर तो कंडीशन यही लगा है एन पॉजिटिव होना चाहिए, तो अब एन की वैल्यू यहां ले लेंगे तो फिर ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है कि लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, लिमिट ही इन्फिनिटी है। ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है बट कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स है। तो जो डेफिनेशन है उसी से हम इसको प्रूव करेंगे। 0 to infinity x to the power n minus 1, ठीक है, मैं देख रहा था कि मैं सही लिखा हूं ना। प्रूफ, बीटा mn is defined by improper integral 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें आंसर x में लाना है, तो इसको हम x में लिखेंगे तो फिर x में कैसे आएगा, तो इसको हम किसी और वेरिएबल में लिख दें y to the power m minus 1 into 1 minus y whole to the power n minus 1 dy। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे। अब इसको इसमें ले आना है तो देखो इसकी क्या खूबी है कि वेरिएबल भी है और नीचे 1 प्लस वेरिएबल भी है, यानी कि हम अब ऐसा पुट करें, सब्स्टिट्यूशन करें, पुटिंग y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा। तो जब y की जगह ये रखोगे तो ऊपर x के ऊपर पावर भी आ जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर भी आ जाएगा। दैट इज, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, दैट इज x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आप निकालिएगा तो यह आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, सो दैट अब dy इक्वल टू इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे ना, इसका डेरिवेटिव निकाल करके यहाँ किनारे हम dx लिख दें और डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, तो कितना आ गया ये इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। वी है, इसको ट्रांसफॉर्म करिए, वी है बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट बदलना है, y की लिमिट हमें मालूम है, x की लिमिट निकालना है तो वो इससे निकलेगा। y इक्वल टू 0 इसमें रखो तो 0 अपान 1 माइनस 0 हो गया, और y की जगह 1 रखोगे तो 1 अपान 0 माने इन्फिनिटी हो गया। फिर y टू दी पावर था ना, तो y की जगह लिखो x अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस y माने x अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1, फिर dy की वैल्यू 1 अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 2 dx हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m माइनस 1 इंटू ये कितना आएगा, ये आएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 2 और dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 अपान, ये सब पावर जोड़ दो, 1 प्लस एक्स पे कुल कितना पावर m प्लस n dx, ये आ गया। यही लाना था? नहीं, यही नहीं लाना था, यहाँ हमको n चाहिए था, n माइनस 1। तो कोई बात नहीं, m और n को चेंज कर दो, इंटरचेंजिंग m एंड n, इंटरचेंजिंग m एंड n, वी है, ये हो जाएगा बीटा nm, बीटा nm इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी m की जगह n
एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n प्लस m dx। और हम जानते हैं कि बीटा एन एम बीटा एम एन के बराबर होता है, तो ये हो गया बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n प्लस m, या m प्लस n लिख दो, एक ही बात तो हुआ, dx। यही प्रूव करना था। नोट, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर m माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m प्लस n dx, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m प्लस n dx। ये वैल्यू किसकी अभी अभी निकली थी? बीटा एन एम की। और ये वैल्यू किसकी निकली है? बीटा एम एन की। हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंटीग्रल बराबर हुए। और ये दोनों किसके बराबर हुए? बीटा एम एन, बीटा एन एम लिखें चाहे बीटा एम एन लिखें, दोनों होते हैं बराबर। तो इस इंटीग्रल को पहचान के रखिए। एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम बीटा एम एन की पढ़ेंगे। हाँ, एक समझ लीजिए कि क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको हम प्रॉपर्टी के नाम पर हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको याद रखना चाहिए। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा एम एन। ये स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, बीटा एम एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बीटा m प्लस वन n प्लस बीटा m n प्लस वन, ऐसा। प्रूफ, अगर आप राइट हैंड साइड से शुरुआत करें तो इसकी वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू लिखिए, जोड़ दीजिए, अपने आप ही आएगा। लेकिन आप इससे शुरुआत करके वहां पहुंचना चाहेंगे तो आपको जो मैनिपुलेशन किया जाता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, बीटा एम एन इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टू दी पावर फर्स्ट सिंबल माइनस वन 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर सेकंड सिंबल माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस वन, और इंटू इंटू 1। थोड़ा हम कलर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए। dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस वन, इंटू 1 को हमने लिख दिया ऐसे, x प्लस 1 माइनस एक्स। बोलिए 1 के बराबर होगा कि नहीं? dx। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन एक बार x में और एक बार 1 माइनस एक्स में कर देंगे, दो इंटीग्रल टूट जाएगा, वही दोनों हो जाएंगे। यही टेक्निक याद रखना पड़ेगा। और अगर आप राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे ना तो इसकी वैल्यू लिख के जोड़ दोगे, तुरंत आ जाएगा ऐसा। तो अब आगे बढ़ाइए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1, जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, एक्स टू दी पावर m इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर बढ़ जाएगा, एक्स टू दी पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n डी एक्स। अब मिला लो, यही है कि नहीं? इसके बाद हमको जगह नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू बीटा एक्स पे जितना पावर है उससे एक अधिक फर्स्ट सिंबल बनता है, 1 माइनस एक्स पे जितना पावर है उससे एक ज़्यादा सेकंड सिंबल बनता है।
प्लस बीटा, इससे एक ज़्यादा फर्स्ट सिंबल और n से एक ज़्यादा सेकंड सिंबल, यही लाना था, यही आ गया। निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल आगे भी होगा 2-4 बार। तो एक तरीके से समझिए कि ये वीडियो बीटा फंक्शन की शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सम इंटीग्रल्स इन द फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, यानी हम कह देंगे इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के रूप में आप एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। चूँकि ये प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग है, शुरुआत है, दूसरा ही वीडियो है, इसलिए एक बार फिर आपसे बोल दूं कि मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के NIPSS सुल्तानपुर, मेरे चैनल का नाम है गणितपुर, और जो ये मिशन मेरा है, इस मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। यानी हमारे पास जो भी हुनर है वो सब स्टूडेंट्स के हम हवाले करना चाहते हैं। इसके लिए हमने YouTube को चुना है और मैथमेटिक्स की वीडियोस बना करके हम उस पर अपलोड कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी में अगर जितने भी लोग हों जो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स कर रहे हों, उनको आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सबके काम की चीज़ है। अब बीटा फंक्शन हर यूनिवर्सिटी में है, सबके काम की चीज़ है। हो सकता है कहीं फर्स्ट ईयर में, हो सकता है कहीं सेकेंड ईयर में, किसी स्टेट में, सबको आप सूचना दे सकते हैं कि गणितपुर चैनल से वो जुड़ें और ये अपलोडेड वीडियोस का लाभ लें। तमाम वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरा हुआ है। प्राय मैं देखता हूं कि लोग टीचिंग की जगह जैसे कि मार्केटिंग टाइप की बातचीत उनकी रहती है, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, उनका प्रेजेंटेशन ऐसे ही लगता है जैसे कि कोई बागवानी सिखा रहा हो, कोई कुछ कुकिंग सिखा रहा हो, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि सेलिंग स्ट्रेटजी वाला जो बॉडी लैंग्वेज है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, न मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं सिंपली टीचिंग करूँगा और वो टीचिंग के माध्यम से जो भी मेरे पास है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टूडेंट्स के पास। सिंपल टीचिंग। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहाँ बड़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे कॉलेज में बैठते हैं, माइक से हम लोग पढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या है, अकेला कमरा है, सन्नाटा है, मैं हूँ और सामने कैमरा है, इतने से फ़र्क है। बाकी जैसे मैं टीचिंग करता हूँ वैसे ही मैं बहुत ही इजी, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और आपके सामने चीज़ों को रख रहा हूँ और ऐसे मैं रखता रहूँगा। तो ये प्लेलिस्ट हमारा शुरू हुआ है बीटा गामा फंक्शंस का, इसका ये सेकंड वीडियो है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उन लोगों को चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए जिन्हें वीडियो पसंद आए और उन्हें लगे कि नहीं, इस व्यक्ति के वीडियोस का लाभ हम लेंगे, ये वीडियोस हमारे काम का है। तो अगर आपको सतत लाभ लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से लाभ ये है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आप तक यूट्यूब सीधे पहुंचा देगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत होती है, जैसे कि मैं BSc थर्ड ईयर के कोर्स कंटेंट का कोई वीडियो लोड करूंगा तो उसकी सूचना BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के पास भी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस वीडियो को आप तुरंत लगे देखने। एग्ज़ाम सर पे है, नहीं भी है तो एग्ज़ाम तो देना ही है, आखिर में एग्ज़ाम देना ही। कुल मिला के 6-7 महीने की पढ़ाई होती है कॉलेजों में। तो आप जो भी चीज़ पढ़िए एग्ज़ाम के हिसाब से स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। अब आपके सिलेबस में नहीं है, आप उस वीडियो को क्यों देखेंगे? अब आपको लगेगा कि हमें कैसे पता कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका सीधा और सपाट आंसर है कि यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको आपका सिलेबस पता होना ही चाहिए। एक स्टूडेंट को 2 बातें जरूर पता होना चाहिए, एक तो सिलेबस और दूसरे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न किस तरीके का है, किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। ये सब चीज़ें जिसको पता रहती हैं ढंग से तो कहा जाता है कि इस स्टूडेंट की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अच्छी है और निश्चित रूप से ऐसा स्टूडेंट अच्छे मार्क्स सिक्योर करता है। थैंक यू वेरी मच।